नमस्कार, मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 5वां चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद कुमार सिंह जी ने इस पाठ में हमें चिट्ठियों के महत्व का वर्णन किया है कि आजकल चिट्ठियों की उपयोगिता का बताया है। जैसे उन्होंने शुरू किया है कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यहाँ लेखक के कहने का भाव है कि जो संचार के आधुनिकतम साधन है, फ़ोन है, जैसे तार है, इस प्रकार के जो साधन हैं वो उतना संतोष नहीं दे पाते जितना पत्र द्वारा संतोष होता है। कि पत्र में हम अपनी बात पूरी लिख सकते हैं, मन की बात। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कुछ भूल जाते हैं, तो लेकिन पत्र में हम लिखते हैं तो हम पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। इस तरह है कि पत्र हमें ज़्यादा संतोष देते हैं। आगे लेखक कहता है कि जो राजनीति, साहित्य, कला आदि में जो विवाद हैं, नई घटनाओं की जड़ भी पत्र हैं। क्योंकि पत्र द्वारा जो राजनीति में किसी को कहा गया तो वही तो विवाद का असर होता है उस पर। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों ने अद्भुत भूमिका निभाई है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, पत्रों द्वारा वो हमें कई संदेश मिलते हैं, कई पत्रों द्वारा हमें पता चलता है कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ। आगे लेखक का कहने का भाव है कि पत्रों का भाव सब एक जगह ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे जैसे भाषाएं हैं अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग, भारत में कई प्रांत हैं तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं तो पत्रों को अलग अलग नाम से बताया गया है। जैसे उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज बोलते हैं और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख बोलते हैं। तमिल में इसको कड़िद कहा जाता है। लेकिन इनका भाव सब एक ही है। जैसे पत्रों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेखक का कहने का भाव कि पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। कि यहाँ सबके पास जो कला है, हर किसी का पत्र पढ़ो तो उसमें एक कला नज़र आती है हमें कि अलग अलग तरीके हैं लिखने के लोगों के। किसी पत्र को पढ़कर तो हमें उसी तरह वही भाव महसूस होते हैं। इस तरह पत्र लिखना भी एक कला है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते समय ठिकाने तक पहुँचते, यानी करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं रोज़। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। यही तो पत्रों की अहमियत को बताती हैं। आगे लेखक कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यहाँ लेखक का कहने का भाव है कि जो पंडित नेहरू जी से उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो घोड़े द्वारा ही संचार का साधन था, उसी के द्वारा ही संदेश भेजा जाता था। उसके बाद जैसे जैसे पहिए आए तो रेलवे, तार द्वारा संदेश जल्दी भेजे जाने लगे। फिर उसके बाद बेटा तार से ने रेलों की गति और भी तेज़ हो गई, संवाद जल्दी पहुंचने लगे। पहले तो पत्र भेजने में महीना महीना लग जाता था, फिर अब कुछ साल पहले हम देखते कि 3 दिन में पत्र पहुंच जाता था। अब उसके बाद आ गया टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार आएगा तो दुनिया और बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी लेखक के कहने का भाव है कि पिछले शताब्दी में इसमें बहुत ही विशेष प्रयास हुए इसके विकास के लिए। तो पत्र द्वारा जो है स्कूली पाठ्यक्रम में भी
16 वर्ष के जो कम बच्चे हैं उनको पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। ये करते थे विश्व डाक संघ द्वारा। एक प्रयास किया गया कि सारी संसार का जो डाक संघ है वो उन्होंने प्रयास किया है कि 16 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिता, पत्र लिखने की प्रतियोगिता, और सन 1972 से ये शुरू हुई थी। आप आज भी आपके सिलेबस में है ना पत्र वर्णन, आप पत्र लिखते हो, ये 5 नंबर का पत्र आता है, तो इसीलिए ये पत्र लिखने की कला सिखाने के लिए ही है। यह है जैसे कहा गया है आगे कि देहाती जो दुनिया है वहाँ अभी भी चिट्ठियों द्वारा ही सारे काम होते हैं, क्योंकि वहाँ फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि इतना नहीं होते, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता ज़्यादा, तो वहाँ पत्रों द्वारा ही काम चलता है देहात में। और इसके अलावा व्यापारिक डाक संख्या भी बढ़ती है, यानी व्यापार जो होता है, दुकानदारों से चीज़ लेना, उनके देन लेन करना, ये सारा पत्रों द्वारा ही होता है। आप स्कूल में भी देखते हो ना, स्कूल में भी आपको लेटर लिखना पड़ता है, जैसे फ़ीस जमा करवानी है, न्यू एडमिशन लेना है, या ट्रांसफ़र हो जाए तो जाना है। बैंक में भी ऐसे ही होता है बेटे, बैंक में आप पहले फॉर्म फिल करते हो, वो एक प्रकार की चिट्ठी ही है। इस प्रकार चिट्ठियों का महत्व लाइफ में बहुत है। जैसे आपके बदली हो जाए आपके पापा की, तो उनके लिए ऑर्डर आते हैं, आपके लिए रोल नंबर आता है, ये चिट्ठियों का ही एक तरीका है। इस प्रकार चिट्ठियों का बहुत महत्व है बेटा। तो आगे लेखक ने कहा है कि जब हम बारीकी से जाए तो हम देखते हैं कि हमने कभी ना कभी चिट्ठियों का इंतज़ार ज़रूर किया होगा। आप बच्चे हो, अभी आपने भी इंतज़ार किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आगे जैसे आपकी कोई नौकरी भरोगे, उसके लिए ऑर्डर आएंगे, तो वो चिट्ठियों का इंतज़ार ही होगा। तो इस तरह जो बहुत सी लोग हैं जो चिट्ठियों को संभाल कर विरासत के रूप में भी रखे हुए हैं। जो हमारे पुराने लेटर है, घर में आपने देखा होगा रजिस्ट्री वगैरह, वो सारे एक पत्र का ही रूप है जो घर में दस्तावेज संभाल के रखे जाते हैं। आजकल जो है बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान आदि अनेक पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय, यानी उन पर खोज हो रही है कि पहले इनसे खोजों से हमें क्या पता चलता है कि जब के हम पत्र पढ़ते हैं तो उस समय की राजनीति क्या थी, स्थिति क्या थी, लोगों का रहन सहन क्या था, ये सब पत्रों से हमें अनुसंधान द्वारा पता चल रहा है कि लोग इस पर काफ़ी अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे नेहरू जी की इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, तो वो पिता के पुत्री के नाम पत्र जो हैं बहुत प्रचलित हैं। इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पत्र, वो सारी दुनिया में जब पत्र घूमते थे जागृति के लिए, लोगों को जगाने के लिए, तो उस समय जो पत्र थे उनके महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था, तो वो सारे देश में जहाँ भी होते तो वहीं पत्र पहुँच जाते थे उनके नाम से। और गांधी जी की एक विशेषता ये भी थी कि वो जब भी पत्र पढ़ते थे तो उसी समय उसका उत्तर भी देते थे। कई बार उनके पास पत्र बहुत ज़्यादा आते थे ना, तो कई बार वो पत्र लिखते लिखते थक जाते थे। जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से पत्र लिखने लग जाते थे। इस तरह महात्मा गांधी जी काफ़ी, उन्हें पत्रों को लिखने में एक जादू प्रकार उनका जादू था। जैसे लोगों के पास उनको बहुत से जागृति के पत्र आते थे, और कुछ लोगों ने तो उनको फ्रेम करवा कर संभाल कर भी रखा हुआ है, और कई भाषाओं में पत्रों के आधार पर कई किताबें लिख चुके हैं। पत्र के पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हैं जो हमको लिखियो है कहाँ, और पत्रों के आईने में ये दयानंद सरस्वती, ये कई पुस्तकें हमें मिलती हैं जो पत्रों के आधार पर ही लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद जी खास तौर पर नए लेखकों को जो जवाब देते थे, बहुत प्रेरक जवाब देते थे, और पत्रों को ये जवाब बहुत तैयारी के लिए बहुत अच्छे थे। और नेहरू और गांधी जी के पत्र थे, जो रविंद्र टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के टैगोर के पत्र जो 1915 से 1941 के बीच लिखे गए थे, वो एक संग्रह प्रकाशित है। इस तरह इस पत्रों में से हमें उस समय की स्थिति, मनोदशा, राजनीति का ज्ञान होता है। ये जो पत्र व्यवहार की परंपरा है भारत में बहुत पुरानी है, लेकिन इसका असली विकास जो हुआ आज़ादी के बाद ही हुआ था।
बाकी सारे सरकारी विभागों की तुलना से लेके डाक विभाग की जो तुलना है करी जाए तो इनकी डाक विभाग जो है इनकी अच्छी गुडविल है। और इसकी खास वजह क्या है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और ये बहुत सस्ता होता है ना पत्र, हमें इतना कुछ कष्ट भी नहीं होता पत्र लिखने में या भेजने में, तो ये छोटे जो चाहे गरीब है अमीर है सबकी पहुंच में है। संचार के बहुत से उन्नत साधन हो गए लेकिन चिट्ठी पत्री का हैसियत अभी भी बरकरार है, क्योंकि चाहे बड़े हों, बड़े अमीर लोग हों या गरीब हों, जैसे शहर के इलाके हैं जहाँ शानदार हवेलियाँ हैं या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हैं, चाहे बहुत से कठिन दुर्गम जो जंगल हैं, वो ऐसे गांव हैं जो जंगलों से घिरे हुए हैं या जो बर्फ़बारी में घिरे हुए हैं, जो जहाँ बर्फ़बारी होती रहती है वहाँ नेट वगैरह नहीं होता, चाहे जहाँ ऐसे इलाके हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जहाँ मछुआरे लोग रहते हैं या रेगिस्तान की ढानियाँ हैं, या ऐसे जहाँ पे हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क नहीं हो सकता, या दूर दराज के इलाके हैं जो बाकी भागों से कटे हुए हैं, तो वो वहाँ पर पत्र ही काम करते हैं, वहाँ के लोग पत्रों पर ही आधारित होते हैं, जो देहात लोग हैं वो भी, क्योंकि वहाँ नेट वगैरह की सेवा भी नहीं होती और गरीबी ज़्यादा है, वो अलग इलाके कटे हुए हैं जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं हो सकती, तो वहाँ लोग पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे हमारे सैनिक लोग हैं, सैनिक लोग जो हैं वहाँ ऐसे इलाकों में रहते हैं जो जंगलों में हैं या बर्फ़बारी वाले हैं, तो वो पत्रों पर ही अपने परिवार का हालचाल पूछते हैं, उनको मनी ऑर्डर भेजते हैं डाक द्वारा ही। तो इस तरह कुछ लोग तो ऐसे हैं दूर देहात के इलाके जहाँ पर चूल्हे जो हैं उनके मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, क्योंकि जैसे सैनिक में लोग हैं वो उनको पैसे भेजेंगे तभी उनका चूल्हा चलेगा ना। तो इस तरह गाँवों और गरीब बस्तियों में तो मनी ऑर्डर लेकर जो पहुंचने वाला डाकिया होता है ना, उसे देवदूत कहा जाता है, क्योंकि उनका चूल्हा तभी जगह जलेगा जब मनी ऑर्डर पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद।